स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल कॉलम। यहाँ लास्ट है हम। ठीक है, लास्ट हमने सबसे पहले डिस्टिंक्ट पढ़ा था। डिस्टिंक्ट क्या काम करता है? तो बताओ बताओ बताओ। डुप्लीकेट रोज को हटा देता है। सिंपल काम ये करता है, मतलब ये यूनिक वैल्यूज को उठा के लाता है, रो को उठा के लाता है। सेलेक्ट, जो भी आपने सेलेक्ट के बाद डिस्टिंक्ट के बाद में जो भी नाम लिखे हैं उन सबका एक ग्रुप बनाएगा, वो ग्रुप यूनिक होना चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट याद रखना, एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में। ठीक है, 1-2 नंबर के यदि क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर ये काम का डिस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। यदि हम जनरली तो आजकल ORM यूज करते हैं तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता। हम भी लास्ट में ORM यूज करेंगे एंड द एंड प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन यदि हम क्वेरीज को इंटरनली समझें तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब मेरी बात को समझना, SQL इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन होल प्रोग्रामिंग लाइफ, भले आप किसी भी स्ट्रीम से हो। बट देयर इज एन प्रॉब्लम इन रियल लाइफ इज, हम सब जगह आजकल ORM यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर। मैपर होता है, तो इसके अंदर हम जो जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही काम करते हैं। कुछ मेथड्स मिलते हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, हम उसको यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि SQL काम नहीं आ रहा, पीछे SQL ही रन होती है, मतलब उसके क्रॉस पॉइंटिंग इंटरनली क्वेरीज लिखी जाती है। तो क्वेरीज हमेशा से लिखी जा रही है और लिखी जाएगी। द प्रॉब्लम इज हम आगे जाकर इनसे अवेयर होना बंद हो जाएंगे। बट जब भी आप जॉब में जाओगे तो SQL अपना एक पूरा पोर्शन रखेगा इंटरव्यू के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको कोई चीज़ मालूम होगी ना तो आप उससे रिलेटेड फंक्शनलिटी नेट से ढूंढ पाओगे। ये मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखते हैं, अभी मुझे क्या करना है, फिल्टर वेयर लगाना सीखना है। तो मैं वेयर के अंदर क्या क्या बताने वाला हूँ अभी फिलहाल। इन और एंड और बिटवीन, अभी फिलहाल मैं इस पर फोकस करूँगा। ठीक है, डबल टी आता है क्या? ठीक है ना। तो हम इन और बिटवीन और लाइक 3:26 हुआ है, 3:45 तक हम इसको टाइम देंगे। उस दौरान कोशिश करो ये सारा आ जाए, फिर अगला टॉपिक लेंगे। ये सारे टॉपिक हमें इस दौरान पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, आप उसको एनालिसिस करो, आंसर भी मैं ही लिखूंगा। बस आप सोचो कि यदि आप क्वेरी लिखते तो कैसे लिखते। मुझे वो रिकॉर्ड्स देखना है, सारे कॉलम्स देखना है जिनके ID 3, 7, 9, 10 हो। क्या हो? 3, 7, 9 और 10। तो क्वेरी क्या लिखे जाएगी? सारे कॉलम्स देखने दे, तो मैं क्या लिखूंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, वेयर ID इजिकल टू क्या हो? 3
और आईडी इक्वल्स टू क्या हो 7 और आईडी इक्वल्स टू 9 हो और आईडी इज इक्वल टू 10। याद रखना एक बात हमेशा, जब सेम ही वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज के साथ हम काम करते हैं तो हमेशा क्या लगता है, और लगता है। एंड कभी नहीं लगेगा। एंड हमेशा रेंज के केस में लगता है। एंड हमेशा कब लगता है, रेंज के केस में। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी 3 हो या आईडी 7 हो या आईडी 9 हो या आईडी। अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं सेम लाइन है, मैं इसकी जगह ये लाइन भी लिख सकता हूँ, क्या, वेयर आईडी इन ब्रैकेट में 3 3 7 9 और 10। आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो इनका यूज हम कब करते हैं, जब आप सेम कॉलम्स को मल्टीपल वैल्यूज के साथ और का कंपैरिजन करते हो, वहां पर आप इन यूज कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो ये सब जने आप कॉपी में उतार लो। इसका प्रैक्टिकल करना चाहे तो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में सारे से पढ़ाने के बाद में एक ही एग्जाम्पल में सबका यूज करके दिखा दूंगा। पहले अलग अलग करके बता दूँ। तो मैंने इन और को बता दिया है। अब मैं किस किस को बता रहा हूँ, एंड और बिटवीन को। अगला मैं किसको बता रहा हूँ, ऐड और बिटवीन को। डाल लिया। मैं आईडी के एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि कहानी जल्दी समझ में आए। बाकी आप इन सबके साथ नेम, जिसका नेम राजेश, रमेश, राहुल, विमल, हेमंत, इस टाइप के जो भी नाम हो आप उनको उठाओ। तो आप नेम के साथ लिख सकते हो, इन में भी लगा सकते हो, वे नेम इन, फिर राजेश कॉमा रमेश कॉमा राहुल, ऐसा आप लिख सकते हो। आईडी इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इनका और का आईडी से कोई लेना देना नहीं है। वी आर जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। कोई ना कोई तो कॉलम उठाना ही पड़ेगा, तो हमने कौन से कॉलम को उठाया है, आईडी को। नाउ सेकंड क्वेश्चन। ऊपर सेलेक्ट स्टार वाली लाइन लिखनी ही है, क्यों, क्योंकि मुझे इनको बताना है। इसको कल मैंने डिस्टिंक्ट, फिर जो जो कॉलम चाहिए वैसा वैसा, या केवल सीधे कॉलम्स भी आप नाम लिख सकते हो। अब मैं कहता हूँ कि मुझे 21 से लेकर 40 तक के जितनी भी आईडीज के डेटा है वो उठाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट वाली लाइन लिखने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, वेयर आईडी। पहले तो मैं एंड का कंडीशन बताऊंगा। वेयर आईडी क्या हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल्स टू, क्या बोला था मैंने, 21 से कोई भी मान लेते हैं, एंड आईडी लेस देन हो किससे, 40। तो आगे तो वही है लाइन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, विच इज टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट।
तो जिसकी आईडी 21 से ज़्यादा हो एंड आईडी लेस देन 40। जब आप लोग मुझसे बेसिक जेएस पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था एंड किसके लिए यूज होता है, रेंज के लिए। एंड का यूज हमेशा हम कहाँ लेते हैं, रेंज। तो क्या हमने रेंज ली है, हाँ, 21 से 40 के बीच में। तो हम यदि इफ कंडीशन के साथ काम करते तो कुछ इस टाइप का लिखते यदि कोडिंग होती तो। लेकिन हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वेयर आईडी बिटवीन BETWEAN बिटवीन 21 एंड लिखेंगे ना, कॉमा थोड़ी ना आएगा, कॉमा आएगा। मुझे ऐसा क्यों याद है कि एंड आएगा। एंड ही आएगा जाते हैं। तुम कॉमा गलत बोल रहे हो। एसक्यूएल बिटवीन एग्जाम्पल, तो फिर या तो फिर बीच में बोलो मत, मैं सीधा सीधा लिख रहा था, फालतू उलझा दिया। इम्पोर्टेंट क्या है, ब्रैकेट भी नहीं आएगा, ब्रैकेट मत लगाना। बिटवीन 21 एंड 40, तो दोनों एक ही बात है। तो रेंज के लिए हम यहाँ पर बिटवीन टर्म यूज कर सकते हैं। रेंज के लिए हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं, बिटवीन। ये कॉमा मन से मत बोलो, याद रखना। आप अपनी मन की बात कभी नहीं बोलोगे, आपको फैक्ट मालूम हो तो मुझे सजेशन दोगे। वही कॉमा लारसी कॉमा, मैंने कन्फ्यूजन में डाल दिया। क्लियर हो गई बात, किसी को कोई डाउट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक। लाइक इज मोस्ट यूज्ड, इज ऑलवेज यूज्ड विद स्ट्रिंग। हम लाइक का एग्जांपल पढ़ रहे हैं, नीचे ही पढ़ लेते हैं लाइक का। लाइक को पढ़ने से पहले यहाँ दो वाइल्ड कार्ड करेक्टर है, एक होता है परसेंट और एक होता है अंडरस्कोर। जो ये अंडरस्कोर है, SCORE होता है क्या, मान लेते हैं यही वर्ड है। अंडरस्कोर का यूज क्या होता है, एग्जैक्ट वन। एग्जैक्ट की स्पेलिंग बोलना, EX के बाद में पीछे बोलो, ACT होता है क्या, तूने ACT बोला, कूड़ो बोल रहा है। नहीं, गूगल बोल सकते हैं ना, एग्जैक्ट की स्पेलिंग बता। अंडरस्कोर हमेशा क्या करता है, एग्जैक्ट वन करेक्टर को सर्च करता है, ठीक है, एग्जैक्ट वन करेक्टर को सर्च करता है। मॉड्यूलस, ये क्या काम करता है, 0 और मोर देन 0। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से देता हूँ, पहले अंडरस्कोर का एग्जाम्पल देता हूँ।
अंडरस्कोर 90% कम यूज आता है, परसेंट ही ज़्यादा यूज आता है, पर जब यूज आता है तब ये याद नहीं आता है। ठीक है, अभी मुझे नाम ढूंढना है, मुझे ये याद है 6 करेक्टर का नाम है। अब ये याद 6 करेक्टर का नाम है, RA से स्टार्ट होता है और ESH पर ख़त्म होता है, बीच में क्या था मालूम नहीं, तो इससे सारे नाम चाहिए मुझे। तो सेलेक्ट वाली लाइन तो लिखनी है, फिर मैं क्या लिखूँगा, वेयर नेम लाइक, अब देखो इक्वल टू और कुछ नहीं आएगा, डबल कोट के अंदर RAESH, बीच में कुछ भी आ सकता है, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, अंडरस्कोर। मुझ में रेड लाइन यहाँ पर क्या बता रहा है, अंडरस्कोर। तब ये किस किस को ढूंढ के लाएगा, राजेश, रमेश यदि होंगे तो, ऐसे राकेश को, बात समझ में। मान लो एक नाम है RAESH, क्या वो उठ के आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो 0 हो गया, ये एग्जैक्ट 1 करेक्टर पर ही काम करेगा। ठीक है, मान लेते हैं किसी का नाम ऐसे है, राजकुमार दिवेश, तो RAJ से स्टार्ट होता है और ESH पर ख़त्म होता है, क्या वो नाम इसमें आएगा, नहीं। यदि आपको वैसे कुछ चाहिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, परसेंट। परसेंट का काम क्या होता है, मोर देन 1, इसको एक बार भूल जाते हैं। अब अंडरस्कोर समझ में आ गया सबको, कितने करेक्टर पर काम करता है, एक ही। ये यूज कम आता है, यूज ज़्यादा कौन आता है, परसेंट। मुझे हाल ही में, मुझे नाम और आदमी याद नहीं है, मोबाइल में कॉन्टेक्ट सर्च करते वक्त किसने मुझसे पूछा था, किसी ने याद है क्या, मैंने, उसने कहा हाँ वो आया नहीं, क्या नाम है उसका, खुश। अभी मान लो मैं सर्च ऐसा चाहता हूँ, पहले से स्टार्ट होने वाला कोई भी नाम, तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर नेम लाइक क्या हो, R फिर परसेंट, तो ये R से स्टार्ट होने वाला आ गया, ये R से स्टार्ट। यदि मैं ये लिखता %H, तो ये कौन सा आता, H पर एंड होने वाला, मैंने %R% कर दिया, तो कहीं पर भी, कहीं फाइंड R एवरीवेयर, एवरीवेयर गलत वर्ड हो जाएगा है ना, एनीवेयर। इन कॉलम लिखना जरूरी है, ये तो कहोगे ये तो सब पूरे वेबसाइट में पूरे डेटाबेस में ढूंढेगा, नहीं, उस कॉलम में, मतलब नाम में कहीं पर भी आ रहा हो, नेम लाइक, क्या टाइम हुआ है, अभी हमारे पास 3 मिनट है, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं।
हाँ बोलो उमा। अरे वो मुझे वापस समझा देना क्योंकि मेरा नेटवर्क अप डाउन हो रहा है तो समझ नहीं आया वो। कौन सा वाला टॉपिक? यही वाला, लास्ट वाला। लाइक लाइक क्या? हाँ, वेयर नेम लाइक की वाला। इसका मतलब आगे सेलेक्ट वाली कंडीशन तो लिखी हुई होगी। सेलेक्ट वाली लिख के उसके बाद में हमने वो लिखा था ना, स्पेस देके राजेश नाम से लिखा था, वो वाला समझ नहीं आया। देखो वो यहाँ देखो, हाँ ये वाला। इसका मतलब ये है अंडरस्कोर लगा दिया ना, हाँ इसका हाँ। मतलब ये एग्जैक्ट वन करेक्टर ढूंढेगा। आर ए, फिर राजेश भी आ जाएगा, राकेश भी आ जाएगा, रमेश भी आएगा यदि डेटाबेस में होगा तो। लेकिन ये एक ही करेक्टर को ढूंढेगा। मान लो आर ए ई एस एच नाम का कोई आदमी होगा तो उसको नहीं ढूंढेगा। यहाँ एक करेक्टर होना जरूरी ही है, तो अंडरस्कोर एग्जैक्ट वन करेक्टर को सर्च करता है। परसेंट ये कहता है कोई नहीं भी होगा तो भी चलेगा, मोर देन जीरो होगा तो भी चलेगा। अभी मान लो किसी के नाम में केवल आर ही लिखा हुआ है तो भी आ जाएगा, राजेश लिखा हुआ है तो भी आ जाएगा, कोई कोई भी जो आर से स्टार्ट हो, ये कोई भी जो एच पर खत्म हो या केवल नाम एच हो तो भी आ जाएगा, क्योंकि जीरो और मोर देन जीरो है। और ये बीच में लिखा हुआ है मतलब आगे पीछे कहीं पर भी, एनीवेयर कॉलम के अंदर आर कहीं पर भी हो, आगे होगा, बीच में होगा, लास्ट में होगा, सब जगह ढूंढ लेगा। तो जब सर भी ये नीवेयर की बाद में क्या लिखा हुआ है कॉलम से पहले? एनीवेयर इन कॉलम, इन लिखा हुआ है। फाइंड मतलब आर, कॉलम से कहीं पे भी होगा तो आ कहीं जाएगा। हाँ कहीं पर भी होगा तो आ जाएगा। ये जो हम कांटेक्ट में सर्च करते हैं ना आजकल वाले मोबाइल में, पहले वाले मोबाइल में जो सर्च करते थे ना नोकिया वाले में, उसमें ये वाली कंडीशन लगी हुई थी। अभी जो तुम जितने भी आपके मोबाइल में कांटेक्ट सर्च करते हो उसमें ये है। और जितने भी महंगे फोन यूज करते हो उसके अंदर भी इसके अलावा आपने लास्ट कॉल किसको किया हुआ है उन दोनों के ग्रुप से कॉल करता है। यदि आप आईफोन यूजर हो तो आप लोग देखोगे कि उसके अंदर क्या होता है, ये तो लगा हुआ होती है, उसके अलावा भी इस नाम के बहुत सारे हैं ना, तो वो कुछ लोग ही दिखाएंगे जिनको आपने रिसेंटली कॉल किया है या आया है उस सर्च में भी। फिर वहां सी ऑल करोगे तब बाकी वाला आएंगे, उसके अंदर भी ऊपर कौन आएंगे जो आपके रिसेंटली कॉन्टेक्ट्स में कौन हुआ है। हालांकि ये एल्गोरिथम बढ़िया है पर मुझे तो ये बकवास लगता है। मुझे कभी कभी कोई नाम ढूंढना होता है, मैं ढूंढता हूँ वो टॉप 15 में आता नहीं है, फिर मैं सी ऑल करना भूल जाता हूँ, फिर मैं व्हाट्सएप पे जाके ढूंढता हूँ, फिर मैं वहां से उसके कॉल करता हूँ। आगे आ गया समझ में? यस। ठीक है, अब इसका एक कंबाइंड एग्जांपल कर लेते हैं। यदि समझ में आ गया तो एग्जांपल भी रहने देते हैं। किस किस को लगता है कि एग्जांपल करना चाहिए? एक दो तीन, बस इतना करेंगे। तो चलो हम भी खोल लेते हैं। यूं को कर दी सी अन्ना आ जा। कल हमने एक टेबल बनाई थी, वो यही थी क्या? यही थी। कल तुम आए क्यों नहीं थे? कल क्लास में कौन कौन नहीं था? तो कल क्लास नहीं थी ना, फिर लग गई थी, मैंने कहा था ना ऑनलाइन वो आ जाओ। आपने स्टेटस लगाया हुआ था आज ऑफ है तो मैं आई। अच्छा छुट्टियां लगा दी थी। मैंने मुझे कॉल भी नहीं किया था। अरे मैं मजाक कर रहा था, यहाँ पर ऑफ ही था। कल भी ऑफ है, ठीक है। कल तो ऑफ ही है। कल ऑफ ही है, पर तुम तीनों चारों जने डिसाइड करके टाइम बता देना, मैं आगे पढ़ा दूंगा तुम्हारे सिलेबस वाला। ठीक है, अभी एक एग्जांपल करते हैं। इन दिस टेबल हम रेंज के तौर पर इसको यूज करते हैं, ठीक है। आईडी के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, और जिनके नेम में ए आता है उनको उठाते हैं। जैसे सुनील के नाम में ए नहीं आता, तो मैं एक एक कंडीशन ऐड करता जाऊंगा। सबसे पहले मैं ऐड करूंगा लाइक को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल कर रहा हूं, जिसके नाम में ए आता हो, वेयर नेम लाइक, फिर डबल कोट। देखो इक्वल्स टू नहीं लगा है, बहुत से लोग इक्वल्स टू लगाने की आदत होती है, फिर वो खोटे कर जाते हैं। पहले ए से स्टार्ट होने वाले बता दूं ताकि इस एग्जांपल को समझ जाओगे।
ए से स्टार्ट होने वाले, मैंने कहा परसेंट, एल पर खत्म होने वाले सुनील है, और कहीं पर भी ए आने वाले, तो ये हो गए सारे। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। अब देखो इसमें सारे हैं, मैंने कहा जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हो और 70 से नहीं और 65 से कम हो। तो 50 से ज़्यादा वाले कौन है? एक, लेकिन ये 65 से ज़्यादा है तो इसको नहीं लेना, एक ये और एक ये, तो ये 3 रिकॉर्ड आने चाहिए। तो मैंने एंड कंडीशन लगा दी, एंड मतलब ये भी सही होना चाहिए, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगा देना चाहिए। ब्रैकेट लगाने से होता है क्या है कि आपको जल्दी समझ में आ जाता है और सिस्टम को भी जल्दी समझ में आ जाता है। क्या लिखना है? मार्क्स ग्रेटर देन हो किससे? इक्वल्स टू हो 50 से, एंड नहीं, एंड वाली कंडीशन नहीं लगा, मैं बिटवीन वाली लगानी है ना, वो भी सही है, मैं तो सारी वो बता रहा हूँ। मार्क्स बिटवीन किस में? 50 एंड 65। ये आगे जिनके आईडी 4, 5, 7, 11 हो, एंड वेयर एंड आईडी इन 4, 5, 11, 13 इस टाइप में हो। तो इसमें से कौन कौन सी है? 4 और 5 है, तो रखवा देंगे। जानबूझ के लिखा है 11, 13, आप ऐसा नहीं सोचो आईडी नहीं है तो एरर आएगी क्या। ये सारे एग्जाम्पल हो गए, लाइक हो गया, बिटवीन हो गया, इन हो गया। जब भी दो सिचुएशंस दोनों चाहिए होती है तब हम एंड लगाते हैं, तो एंड का एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, इसमें एक और लिख देते हैं, एंड जेंडर इक्वल्स टू फीमेल हो, नहीं, एंड जेंडर इज नल हो, इज नल हो, वेयर आगे, वेयर नॉट नल ऐसे नहीं लगता, वेयर ऐसा आगे लगता है, नॉट नल वाला ही करो आप लोग। हमने क्या लिखा है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नॉट जेंडर इज नल, ऐसा आएगा। नॉट नल वैसे कीवर्ड है दोनों का ग्रुप। अच्छा हुआ नॉट वाला बोल दिया, तो मैं नॉट वाली कंडीशन भी लिख दी। यदि हमें चेक करना हो कि नल के बिना वाले उठा के लाओ, तो मैं क्या लिखूंगा? नॉट कॉलम का नाम इज नल, तो नॉट पूरा वर्ड आएगा यहाँ। नॉट नल वो है ना, कंस्ट्रेंट है अलग से। पापा का फोन है क्या? पापा और का है तो बता दे, अगर मैं उठा लूंगा। किसी के भी घर से फोन है, मुझसे बात करवा सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय। अगला टॉपिक क्या है? एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय। कल तुम्हारी स्कूल है क्या? जाओगी? और तुम भी सुबह नहीं आ सकते? हाँ, सुबह कितने बजे जाती हो वापस? तो एग्जाम आके छुट्टियां नहीं लोगी क्या? जल्दी करो, एग्जाम दे दो रही है ना।
आगे देखते हैं हम। व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन? एग्रीगेट फंक्शन दिमाग में क्लियर होना जरूरी है, ना कि कॉपी के अंदर। तो हम बोर्ड पर चलते हैं वापस। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? सबको सब समझ में आ गया? हाँ है ना? ये सारी चीजें आपको याद रखनी ही है, ठीक है ना? व्हाट्स द मीन ऑफ एग्रीगेट? एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक इंडिविजुअल, अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे इंडिविजुअल रो की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? इंडिविजुअल रो की। एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सम वैल्यूज। मतलब हम टेस्ट केस लगा रहे हैं किसके ऊपर, या हम किसके बना रहे हैं? ग्रुप्स बनाकर हैंडल कर रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल फंक्शन है काउंट। काउंट ये काउंट करता है कि रिकॉर्ड्स कितने हैं। काउंट में दो होते हैं, एक काउंट स्टार और एक काउंट कॉलम का नाम। मैं इस काउंट के एग्जांपल से पहले दिमाग में एक पिक्चर बनाता हूँ, इसको समझते हैं। मैं वापस इस टेबल पर क्लिक कर देता हूँ। I can see that there are some male candidates, some female candidates and some null values, ठीक है? I want to count total कितने जो भी स्टूडेंट है। तो मैं जो स्टूडेंट काउंट करने के लिए मैंने क्या लिख दिया? काउंट। तो काउंट फंक्शन कितना बता देगा? टोटल 0 से लेकर 6 कितने रिकॉर्ड है? 7। आप यहाँ पर काउंट स्टार आ रहा है, आप इसको नाम देना चाहो तो आप एज कीवर्ड लगाकर कोई नाम देख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया टोटल। मैं डबल कोट नहीं भी लगाऊं तब भी चलेगा। फिर क्यों लगाया? यदि नाम में आप स्पेस देना चाहो, टोटल फिर स्पेस STUDENT, तब आपको डबल कोट या सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल स्पेस स्टूडेंट आ गया। आप एज नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। एज लगाना मेरी आदत में, जब भी आप बुक्स पढ़ोगे वहाँ एज नहीं है, एज आगे जाकर आया। पहले हम सीधा स्पेस देकर जो भी नया नाम रखना है कॉलम का, देखते वक्त वो लिख दो। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे केवल नेम देखना है, मैं एज क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। जब स्टार्ट हुई गया तो मैंने कहा नेम देखना है, तो मुझे तो नाम, यहाँ पर नाम नहीं दिखाना, मुझे यहाँ स्टूडेंट नेम दिखाना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? नेम इज स्टूडेंट नेम, या सीधा STUDENT_name। मैं स्पेस यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो अलग मान लेगा। यदि आप स्पेस दोगे तो ये एरर दे देगा। तो हाउ टू सॉल्व दिस एरर? यू एनक्लोज दिस स्ट्रिंग इनटू कोटेशन, आइदर सिंगल कोट आइदर डबल कोट। इट्स ओके राइट नाउ? बात समझ में आ गई? दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? एज या स्पेस मैं चाहूँ तब यहाँ एज लगाऊं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके? अब एज को लेकर और डबल कोट में जब भी मैं आगे, ऐसे मैं टेबल का नाम भी बदल सकता हूँ। जब मैं ज्वाइनिंग करूंगा या सेल्फ ज्वाइन लिखूंगा तब मैं कर सकता हूँ एज STU, तब भी इट्स ओके, कोड रन होएगा। एज हमेशा किसी को एलियास देने के लिए, कोई दूसरा नाम देने के लिए। जैसे मेरे आदत में रहता है कि मैं लोगों के नाम याद नहीं रहते, तो मैं किसी को कुछ कह देता हूँ, किसी को कुछ कह देता हूँ, ठीक है? जनरली मैं कह देता हूँ ओ बाबू, है ना? तो इट मीन्स दैट आई एम एलियास दे रहा हूँ मैं किसी को, ठीक है? अब वापस मुद्दे पर आते हैं। मैंने काउंट फंक्शन लगाया, मैंने काउंट लिखते वक्त जेंडर लिख दिया। तो व्हाट्स द आंसर है? कितने रिकॉर्ड्स आएंगे? पहले 7 थे ना, लेकिन उसमें 2 नल थे ना, तो नल एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बचे कितने? 5। तो सिंपल क्वेश्चन हम पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, काउंट स्टार और काउंट में क्या अंतर है?
तो काउंट के बाद या किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के बाद आप ब्रैकेट के अंदर क्या लगाते हो, कॉलम का नाम, तो वो नल वैल्यूज को स्किप कर देगा। लेकिन जब आप काउंट स्टार लिखते हो तो वो नल को स्किप नहीं करेगा। काउंट स्टार किसी कॉलम पर नहीं लगता, वो पूरे टेबल में नंबर ऑफ रोज पर लग रहा है, दैट्स वाई वो नल को एलिमिनेट नहीं करेगा। ओके राइट ना? तो नल को जब भी एलिमिनेट करना हो तो किस कॉलम के रिगार्डिंग नल को एलिमिनेट करना है, आपको उस कॉलम का नाम ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जेंडर के साथ नहीं लगेगा। स्टार मतलब आप यूनिवर्सल ऑल कॉलम्स की बात कर रहे हो, आप काउंट करना चाह रहे हो टेबल में कॉलम कितने हैं, टेबल में रो कितनी है, मेरी गलती, टेबल में रो कितनी है। यहाँ जो ये स्टार है नंबर ऑफ रोज को बता रहा है, क्योंकि आप काउंट फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास कर रहे हो। ये सेलेक्ट स्टार वाला स्टार नहीं है। सेलेक्ट डायरेक्ट स्टार लिखता हूँ तो वो ऑल कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं काउंट स्टार की बात कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ रोज काउंट करता है एक टेबल के अंदर। आई थिंक मेरी ये बात सभी को क्रिस्टल क्लियर है। अभी भी एग्रीगेट फंक्शन वर्ड क्यों पढ़ा है इनको, ये देखते हैं। अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने मेल है, कितने फीमेल है और कितने क्या है नल वैल्यू है। तो यदि आपको ग्रुप बनाना हो तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ आप ग्रुप का यूज करते हो। मैं लिख दिया GROUP, ग्रुप बाय जेंडर। ठीक है, अब ये ग्रुप किसके अकॉर्डिंग बना है, जेंडर के, तो मैं आगे लिख दिया GENDER जेंडर, और यहाँ पर काउंट स्टार को दे दिया एज टोटल STU। तो 2 नल है, 2 मेल है और 2 फीमेल है। अभी मुझे केवल मेल और फीमेल के ही ग्रुप बनाने होते, तो मैं यहाँ स्टार की जगह क्या लिखता, जेंडर। तो देखो नल के ब्रैकेट में क्या आया, 0। क्यों? क्योंकि उसने नल को काउंट नहीं किया। बात समझ में आ गई? तो आप जब भी लिखो तो लिखते वक्त ध्यान रखना है। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आए तो पूछ लो, क्योंकि अब ये पेचीदा होता जाएगा। आप जिसके भी ग्रुप बना रहे हो, आप उस ग्रुप का नाम और उसके साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज करो। अब थोड़ी बहुत बेसिक दिमाग में कॉन्सेप्ट आया है तो मैं नोट्स से पहले समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल कराऊंगा। तो मैं नोट्स लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? शायद मंडे से तरुण सर आ जाए, 99% चांस आ जाएंगे, आइदर मंगलवार से तो आ ही जाएंगे। ग्रुप बाय always use with aggregate function। सही लिखा है क्या? एग्रीगेट होता है ना? सही है क्या ये? जी होता है, अभी सही है? हाँ, ये ग्रुप बाय ऑलवेज यूज विद एग्रीगेट फंक्शन। यदि आप कहीं ग्रुप बाय लगा रहे हो तो इसका मतलब वहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन होएगा। हिम्मत क्या कर रहे हो?
अच्छा, ग्रुप बाय हमेशा किसके साथ यूज होता है? अब ये अगली जो लाइन है वो मेरे यहाँ पर जो नए डेवलपर बन रहे हैं उनके लिए है। यदि इंटरव्यू में पूछ ले कि यदि मैं एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाता हूँ तो मैं क्या ग्रुप बाय का यूज कर सकता हूँ? आंसर है हाँ। तो उस केस में रिजल्ट क्या होगा? इफ वी यूज group by without aggregate function, yes, right answer, then it is work like distinct. यदि हम ग्रुप बाय को विदाउट एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करेंगे तो ये डिस्टिंक्ट की तरह काम करेगा। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं ताकि ये लाइन जस्टिफाई हो जाए। अभी मैंने ये नहीं लिखा, तो आउटपुट क्या आया? मेल, फीमेल और नल तीनों एक एक बार है। यदि मैं डिस्टिंक्ट जेंडर लिखता है इसकी जगह, अभी मैंने इसको हटा दिया तो ये सारे बार बार आ रहा है, और मैं इसकी जगह डिस्टिंक्ट लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा? सेम। यही आंसर उसमें आया था। तो इसका आउटपुट हमेशा कैसा आ रहा है? डिस्टिंक्ट जैसा। देन इज वर्क, वर्क की जगह आप यहाँ पर टर्म यूज करो आउटपुट, देन इट्स आउटपुट। वर्क गलत होगा, इसका आंसर आउटपुट ही सही होगा। देन इट्स आउटपुट लाइक डिस्टिंक्ट, किसकी तरह दिखेगा? डिस्टिंक्ट की तरह दिखेगा। यहाँ लाइक कीवर्ड नहीं है, ऐसे इंग्लिश वर्ड यूज किया। ठीक है, आगे कहानी समझ में? क्यों? क्योंकि वर्क का मतलब हो गया इंटरनल बिहेवियर होना, वैसा तो उसका नहीं है। वो डिस्टिंक्ट एक बार उठाने के बाद दोबारा उठाता नहीं है, और ये जब भी हम ग्रुप बनाते हैं ना तो ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देता है। अब आम तौर पर समझाता हूँ। मान लेते हो तुम लोग सारे यहाँ हो और मुझे यहाँ पर 3 ग्रुप बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? या तो मैं कहूँगा रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 वर्ड दे दिए, और फिर मैंने बताता रहा कि ये रेड का आदमी है, ये ब्लू का है, ये ग्रीन का है। इधर स्कूलों की तरह, बड़ी स्कूलों की टीम शिवाजी, टीम ये, टीम वो। हाउस टीम का काम भी यही है। यदि आप स्कूल के मेन मोटिव हाउस टीम को सोचो तो हाउस टीम बनाने का उद्देश्य क्लास वाइज स्टूडेंट को डिवाइड ना करके ग्रुप वाइज डिवाइड करना है। तो ग्रुपिंग का एक अलग मेथड है। तुम्हें कौन सा और मिला? ग्रीन, किसी को कहता है रेड, किसी को येलो। हम देखते हैं स्कूलों में हाउस टीम, हाउस रेस होती है। हाउस रेस रिप्रेजेंट दैट कि उनके पीछे भी बड़ी स्कूलों के अंदर देखें तो एक लॉजिक होता है, उनको भी एक नाम दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। उनका एक वर्क भी डिफाइन किया जाता है। हमारे यहाँ पर बीकानेर में स्कूल उन कल्चर को कॉपी कर लेते हैं, पीछे का मोटिव उनको आइडिया ही नहीं होता। ठीक है, तो ग्रुप का मतलब क्या होता है? हम डिफरेंट वे से ग्रुप बना के हैंडल करना। अब ग्रुप करेंगे तो हम क्या कहेंगे? तो बताओ, हर एक टीम में कितने कितने लोग हैं? तो काउंट के साथ ग्रुप, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में दिया, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे। ये ग्रुप जो है वो आम आदमी की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा इस कैटेगरी में, हर कैटेगरी में टोटल कितने कितने प्रोडक्ट हैं, तो अगेन काउंट के साथ हमने कैटेगरी आईडी को मैच किया। आप जितने भी शॉपिंग वेबसाइट में देखते हो, बात समझ में? जैसे मैंने कहा मुझे ये बताओ कि सेम नाम वाले कितने कितने लोग हैं यहाँ पर। अगेन मैंने ग्रुप बनाया सेम नाम से। मैंने कहा डिपार्टमेंट वाइज कितने कितने एम्प्लॉयज है,
तो अगेन मैंने किसके ग्रुप बनाए, डिपार्टमेंट वाइज। तो जहाँ सेम वैल्यूज होगी एक कॉलम के अंदर वही ग्रुप बनेगा। ग्रुप कब बनेगा, जब सेम वैल्यूज होएगी, सेम वैल्यूज लाइक डिपार्टमेंट, लाइक जेंडर, लाइक सिटी, बीकानेर के कितने कितने लोग हैं मुझे ग्रुप वाइज बताओ, स्टेट वाइज बताओ, फलाना वाइज बताओ, डिगड़ा वाइज बताओ, तो वी ऑलवेज यूज ग्रुप। ग्रुप इज एसेंशियल एलिमेंट इन सेलेक्ट क्वेरी इन केस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। कहानी समझ में आई सबको मेरी? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ग्रुप बाय यहाँ आएगा, यहाँ पर तो रटना बड़ा ही आसान है। ग्रुप बाय ऑलवेज यूज विद एग्रीगेट फंक्शन, या एग्रीगेट फंक्शन क्या विदाउट ग्रुप बाय के वो हो सकता है? आंसर है हाँ। यदि हम नहीं करते हैं तो पूरी टेबल एक ग्रुप है। मैं कहता हूँ मिन मैक्स जब भी लगाऊंगा तो एक कॉलम पर लगाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा सबसे ज़्यादा सैलरी वाला कौन है, तो मैंने मैक्स फिर मार्क्स, मार्क्स है ना, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके थे? 100.90। किसके हैं ये? हैं? Where is the star is the, ये है ना, सुनील के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या समझ में आई? तो मैक्स से आ गया ना। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है, मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि नाम भी बता दो, मुझे स्टार लगाना पड़ा ना। मैं यदि लिखता ना नाम फिर कॉमा फिर मैक्स फिर ब्रैकेट में मैंने मार्क्स लिखा, तो ये आउटपुट गलत देगा, ओरेकल में एरर देगा। ये क्या बताएगा? राजेश के, अजय के 100.9 मार्क है। क्या ये सही है क्या आंसर? नहीं, ये पहले नाम को उठा लिया, दूसरे में मार्क्स में ग्रेटर देन निकाल लिया। दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग ग्रुप। आप एग्रीगेट फंक्शन के साथ कभी भी कोई दूसरा कॉलम लिख ही नहीं सकते जब तक उस कॉलम का नाम ग्रुप बाय में नहीं है। बात समझ में आई क्या? क्या कहना चाह रहा हूँ? यदि आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हो तो उसके अलावा कोई दूसरा कॉलम नहीं आएगा। यदि कोई दूसरा कॉलम आया तो ग्रुप बाय में भी आएगा, क्योंकि आप उस अनुसार ग्रुप बना रहे हो। तो अब आपको ढूंढना है कि अजय जो है वो सबसे ज़्यादा सैलरी वाले का नाम बताओ। उस केस में ये टर्म यूज नहीं होगी, उस समय ऑर्डर बाय लगेगा, लिमिट लगेगा, आइडर विंडो फंक्शन यूज होंगे। दीज आर अगेन, बाकी सब तो बता दूंगा। विंडो फंक्शन इज अगेन अन नेक्स्ट लेवल टॉपिक विच आर नॉट इन योर सिलेबस। बाकी सबको हम लास्ट में विंडो फंक्शन भी पढ़ेंगे बैच के अंदर प्रैक्टिकल बेसिस पर। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ क्या? तो हम देखते हैं कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। अब मैं वापस आगे नोट्स लिख रहा हूँ। एग्रीगेट फंक्शन याद रखना है, या तो हम काउंट करेंगे, तो काउंट फंक्शन दो बार है, एक काउंट स्टार, एक काउंट फिर कॉलम नेम। आप यहाँ पर एक्सप्रेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो। क्या हुआ? फिर मिन मैक्स एवरेज सम और मिन मैक्स एवरेज सम और ग्रुप कॉन्केट। ग्रुप कॉन्केट जो है वो जो कॉलेज में वो नहीं लिखोगे, उनके लिए नहीं है, बाकी जो जीएस पढ़ रहे हैं उनको देखने को मिलेगा। तो ये इतने एग्रीगेट फंक्शन है। कौन से? काउंट, काउंट स्टार, मिन मैक्स एवरेज सम, ग्रुप कॉन्केट।
फंक्शन का नाम एबीजी है, एवरेज नहीं है। फंक्शन का नाम एबीजी ही है, एवरेज नहीं है। हाँ पी लूंगा, तो हम तो गाड़ी दे बैठी थे, कोई नहीं, तुम छोड़ छोड़ के देखो। हाँ तो ऑब्वियस है, लानी पड़ेगा, नहीं तो 5 मिनट बाद फिर कैसे। किसी को चिपकली से डर लगता है क्या? वो जिसका ऊपर मूर्ति लगा हम्म, इतना भी नहीं, ओवर रिएक्ट कर रहे थे। हाँ? हाँ? पकड़ ली थी पकड़ लो। तो उसको एक दिन बुलाओ, मैं घर में बहुत है, पकड़ पकड़ के निकलवाते हैं। यदि किसी के पास कोई टैलेंट है तो उसका यूज करना चाहिए। वास्तव में 33 दर्जे के फिरती रहे। और किसी को डर नहीं लगता जो चिपकली को पकड़ सकता है, पकड़ पकड़ के फेंक दो बाहर। पकड़ तो हो नहीं सकता, हाँ? पकड़ तो हो नहीं सकता। बहुत से लोग पकड़ते हैं। ओके, आगे कहानी को पढ़े। अब इनका प्रैक्टिस करते हैं, मैं इन सबका एक एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं जो एग्जाम्पल कर रहा हूँ, मैं सम का कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ टोटल मेल और टोटल फीमेल के मार्क्स काउंट हो जाए। ज़्यादा ठंडा तो नहीं है? नहीं, पहले उसको दे दो। दे दो मुझे। मैं इनका प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। तो मैंने जैसे मैक्स का करवा दिया, ऐसे मैं मिन का भी करवा देता हूँ, तो मैं ग्रुप वाइज के साथ बताता हूँ। मैंने कहा लड़कों में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया जेंडर, पर ये जेंडर के साथ ही आएगा, नाम के साथ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नहीं, जेंडर में नहीं, मुझे नेम ही तो देखना था, और वो नेम में भी सेम नेम के ग्रुप बनाएगा। लड़कों में पूछा ना, लड़कों में सबसे ज़्यादा, मतलब जिनमें जेंडर मेल हो और उसमें मैक्स मार्क्स किसके हैं, तो मैं ग्रुप बाय। अब मैं यहाँ नाम नहीं देख सकता चाहकर भी, क्यों? क्योंकि नेम कॉलम यहाँ नहीं देख सकता। तो सर आप मेल कहाँ लिखता है? नेम नहीं दिखेगा ना। मेल मेल कह रहा हूँ, जेंडर मेल मेल। ये जेंडर प्रिंट करवा रहा हूँ ना मैं। इक्वाली रन नहीं हो रही क्या? अब हुई है। हाँ तो क्या, ये थोड़ा बंटी है, इसका साबुन स्लो है। तो मेल में सबसे ज़्यादा इसके हैं, फीमेल में सबसे ज़्यादा इसके हैं, नल में सबसे ज़्यादा इसके हैं। अब ये कौन है ये नहीं मालूम पड़ सकता, इसके लिए विंडो फंक्शन लगेंगे, जो कि इज नॉट योर पार्ट। ये मिनिमम निकाल दिया। मिनिमम में किसके हैं? सबसे कम लड़कों में 39 है, लड़कियों में भी 39 है, नल में मिनिमम में भी 54 है। मैं सम देखना चाहता हूँ, टोटल किसकी कितनी ज़्यादा टोटल है। लड़कों ने टॉप किया है, 209 है टोटल, और उसका नल है, उसका ये है। आप इसी एग्जाम्पल को जेंडर की जगह डिपार्टमेंट पर कर सकते हो। द प्रॉब्लम इज डैट कि डिपार्टमेंट जो है वो हमारे लिए कॉलम ही नहीं है हमारे पास अभी। इधर आप जेंडर की जगह ये सारे अड़ंगे डिपार्टमेंट पर भी कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ लड़कों के सारे नाम आ जाए, लड़कियों के सारे नाम आ जाए, तो इसके लिए ग्रुप कॉन्केट यूज होता है, ये ऑरेकल में नहीं है, इसलिए मैंने कहा लड़के लिखना मत। GROUP_कॉन्केट,
और उनके मुझे क्या चाहिए, नेम। तो नल वाला है अजय अजय दोनों, मेल में है सुनील अजय और वासु, फीमेल में है वामी और वीना। तो ग्रुप कॉन्केट यहाँ काम आता है। ये सारे मैंने एग्रीगेट फंक्शन बता दिए हैं, ठीक है। अब नाउ माय क्वेश्चन इज, मैंने एक बार काउंट लगा दिया, तो मैं चाहता हूँ 2 से ज्यादा कौन कौन है, कौन से ग्रुप में 2 से ज्यादा लोग हैं। क्वेरी में क्या लिखेंगे, कौन बोला द राइट आंसर, क्या लिखें, कहाँ लिखूंगा, वेयर के साथ। तो याद रखना वेयर हमेशा रो वाइज काम करता है। सेम कंडीशन आपको ग्रुप वाइज लगानी हो तो हैविंग भी वेयर जैसे ही काम करता है, वेयर रो वाइज काम करता है, हैविंग ग्रुप वाइज काम करता है। हैविंग तभी लगेगा जब ग्रुप वाइज होएगा, इधर कभी भी हैविंग टर्म यूज नहीं होगी। तो हम यहाँ पर हम टर्म क्या यूज करेंगे, हैविंग। या बच्चों की भाषा में याद करने के लिए बताएं तो आपको रटने के तौर पर वेयर के साथ कभी ग्रुप बाय नहीं वेयर के साथ कभी एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं होंगे। एग्रीगेट फंक्शन यदि आपको यूज करना है तो आपको इसके लिए अलग से हैविंग लगाना पड़ेगा, जो कि ग्रुप बाय के बाद लगेगा। ये तो बच्चों को रटाने वाली बात होगी, दिमाग से समझे तो वेयर एक एक रो को फाइंड आउट करता है, इसको आगे लाना है या नहीं। आफ्टर फ्रॉम, सबसे पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, सारी टेबल बन के आई, फिर उनके ग्रुप बने, फिर उस ग्रुप के ऊपर कंडीशन जब लगानी हो तब हम हैविंग वर्ड यूज करते हैं। हैविंग वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब ग्रुप एलिमेंट पर हमें कोई कंडीशन लगानी हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाना हो। आपने यदि इसका नाम यहाँ पर दे दिया एज TOT, तो आप यहाँ पर हैविंग के अंदर काउंट स्टार भी लिख सकते हो, या आप जो TOT नाम दिया है वो भी यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन हो 2 से। तो हमारे पास मेल वाला ग्रुप आ गया। तो व्हेन वी यूज हैविंग, व्हेन वी वांट टू अप्लाई कंडीशन ऑन द ग्रुप्ड आइटम, ग्रुप्ड आइटम पर जब हमें कंडीशन लगानी हो तो हम हमेशा कौन सा टर्म यूज करते हैं, हैविंग। आगे क्या बात समझ में। तो मैंने एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय और हैविंग बताया। आगे क्या बात समझ में, किसी को कोई इश्यू, किस किस को लगता है हम आगे और बढ़ सकते हैं। तो तुम्हें तो अलग से वैसे ही पढ़ानी है, उसके अलावा इन 4 बच्चों के अलावा कौन कौन धाप गया, किस किस में ये हिम्मत नहीं है बोलने की धाप गए। आगे बढ़ा दूं फिर, कोई तो मैसेज किया है किसी ने, कृष्ण ने मैसेज किया है क्या, मैसेज सर कोई अर्जेंट काम है तो रिकॉर्डिंग देख लो। आई थिंक मंडे और ट्यूसडे 2 क्लास और लगेगी तुम लोगों के साथ में, ठीक है। मंडे को हम फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ज्वाइनिंग के टाइप देखेंगे और बेसिक ज्वाइनिंग करेंगे। ट्यूसडे को हम ग्रुप बाय हैविंग और सबको यूज करते हुए ज्वाइनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आज इतना बहुत है, ठीक है। ये बाय एवरीवन, प्रैक्टिस करो नहीं तो डेटाबेस तुम्हें खा जाएगा, लाइफ खा जाएगी तुम्हारी।
है